गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि मेरे द्वारा आप लोगों को ये लेसन सेमुशी प्रथमा भाग में लेसन पढ़ाया जा रहा है। तो इसमें हमने देखा कि आज हम मतलब कि नौमा पाठ है सिकता सेतु, माने कि बालू का पुल, इस लेसन को हम पढ़ेंगे। तो इसके पहले हमने भ्रांतो बालः ये लेसन पढ़ा था। तो बीच में दो लेसन है, प्रतिविज्ञानम और लौह तुला। तो इन दोनों लेसन को कोविड-19 की वजह से 30% जो लेस हुआ, तो इसमें इन दोनों लेसन को हटा दिया गया। तो आज हम नौमा पाठ है सिकता सेतु, इस लेसन को हम पढ़ेंगे, ठीक ना। तो इस लेसन को आज हम देखेंगे कि सिकता सेतु का अर्थ होता है कि बालू का पुल, ठीक ना। सिकता मीन्स होता है बालू और सेतु मीन्स होता है पुल, बालू का पुल। प्रस्तुतः नाट्यांश है, प्रस्तुत नाटक सोमदेव विरचित है, सोमदेव के द्वारा विरचित। कथा सरित सागर माने कि कथा सरित सागर इत्यस्य माने कि इसके सप्तमाध्यायों पर आधारितो अस्ति। सप्तम लंबक से लिया गया है या सप्तम अध्याय के ऊपर आधारित है। अस्मिन् नाट्यांशे इस नाटक में तपसा विद्याम प्राप्तुम यत्नशील माने कि तपस्वी विद्याम प्राप्तुम माने कि विद्या को प्राप्त के लिए, ठीक ना, विद्या प्राप्त के लिए यत्नशीला माने कि प्रयासशील है। कश्चित कोई तपोदत्त नाम का कुमार है, कोई तपोदत्त नामक कुमार। चित्रितः अस्ति माने चित्रित है। तस्य मार्गदर्शनाय उसके मार्गदर्शन के लिए पुरुष वेशधारी देवराज इंद्र, पुरुष के वेश को धारण किया हुआ देवराज इंद्र तत्र आगतवान वहाँ आता है। तत्र आगत्य वहाँ आकर के देवराज से सिकताभि सेतु निर्माणम प्रयते। सिकताभि माने कि बालू के द्वारा, सेतु निर्माणार्थम सेतु निर्माण के लिए प्रयते माने प्रयास किया। एतद् दृष्ट्वा तपोदत्त ऐसा देख करके तपोदत्त प्रहसन हंसता हुआ वदति बोला किमर्थम भो है किस लिए। बालुका भी जलबद्धम निर्मासी बालुका भी माने कि बालुओं से जलबंधम निर्मासी जल को बांध रहे हो, ठीक ना। किस लिए बालुओं के द्वारा जल को आप बांध रहे हो, बना रहे हो, ठीक ना। ततो देवराज प्रतिवक्ति तब देवराज ने बोला यद यद अध्ययनम श्रवणम पठनम बिना कि जब जब अध्ययन श्रवण पठन के बिना यदि तुम विद्याम प्राप्तुम शक्नोषि यदि तुम विद्या को प्राप्त कर सकते हो तदा अहमपि तब मैं भी बालुका भी बालुओं के द्वारा सेतु निर्माणम कर्तुम शक्नोमि सेतु का निर्माण कर सकते हैं। देवराजस्य अभिप्राय ज्ञात्वा देवराज के अभिप्राय को जान करके तपोदत्त विद्या प्राप्ति कामः गुरुकुलम गतवान विद्या को प्राप्त करने के लिए गुरुकुल गया। अर्थात इस लेसन का मतलब यही है कि जो देवराज इंद्र थे वो पुरुष के वेश को धारण करके आते हैं और वहाँ पे जो नदी है, नदी किनारे पर वो बालू से मतलब पुल का निर्माण कर रहे थे। तो बार बार जल के लगने से बालू तो खिसक जाएगा, क्या बालू तो टिकेगा ही नहीं जल में, ठीक ना। तो पुल का तो निर्माण हो ही नहीं सकता बालू के द्वारा, बालू से ही सिर्फ। तो उसको देख करके जो वहाँ पे तपोदत्त नामक जो बालक था वह हंसता है और बोलता है कि बालू के से आप जल बंधनम निर्मासी माने कि आप एक पुल बना रहे हो, यह कैसे हो सकता है। तो अब देवराज बोलते हैं कि बिना अध्ययन का, श्रवण का और पठन के बिना यदि तुम विद्या को प्राप्त करोगे तो कैसे ये हो, वैसे भी मैं बालू के द्वारा सेतु का निर्माण कर सकता हूँ। तो सही बात है कि बिना अध्ययन के, बिना श्रवण के, बिना पठन के कोई विद्या को धारण नहीं कर सकता। आप लोगों में भी है कि बिना पढ़ने से, बिना
सुनने से और बिना अध्ययन से तो आप अपने सब्जेक्ट में पारंगत हासिल नहीं कर सकते या आप विद्या को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो वैसे वहाँ पे भी है कि बिना करके आप सोचोगे कि मैं बिना पढ़े लिखे पास हो जाऊँ, तो ये असंभव है। आई बात समझ में? तो इसी लेसन को इसमें शिक्षा सेतु में यही बताया गया है कि आपको पढ़ने के लिए, विद्या को प्राप्त करने के लिए गुरुकुल को जाना पड़ेगा ही, स्कूल जाना ही पड़ेगा। और स्कूल से जब आप विद्या ग्रहण करेंगे फिर आप तपस्या कर सकते हैं। तो वो तपस्या तब के युग में वो तपस्या ये था कि लोग एकांत में जा कर के वहाँ घोर तपस्या करते थे विद्या के ही बल पे, और उनको कुछ न कुछ प्राप्त होता था, ठीक ना। और आज का तपस्या ये है कि आपको 8 से 10 घंटे 12 घंटे आपको लगातार पढ़ना पड़ेगा, तब आप जा कर के कुछ हासिल कर सकते हैं, वह चाहे जिस भी क्षेत्र में हो। आई बात समझ में? और सोचोगे कि बिना तपस्या किए, बिना कुछ पढ़े लिखे हमको सब कुछ मिल जाए, तो यह संभव नहीं है, यह असंभव है। आई बात समझ में? तो देखो आगे इस श्लोक के विषय में, ततः प्रविशति तपस्या रतः तपोदत्त। ततः प्रविशति, इसके बाद प्रवेश करता है, तपस्या रतः तपोदत्त, तपस्या में लीन तपोदत्त। तपोदत्त, अहम अस्मि तपोदत्त। अब वो अपना परिचय बता रहा है, ये एक नाटक के रूप में प्रस्तुत है, ठीक ना। अहम अस्मि तपोदत्त, मैं हूँ तपोदत्त। बाल्ये पितृचरणे क्लेशमानो अपि विद्या न अधीतवान अस्मि। बाल्यकाल में पितृचरणे पिताजी के द्वारा क्लेश मानो अपि, माने कि व्याकुल किए जाने पर भी विद्या ना अधीतवान अस्ति, विद्या को प्राप्त नहीं किया। माने कि पिता के द्वारा क्लेश मानो अपि का अर्थ यहाँ पे है कि व्याकुल किए जाने पर, बार बार कहे जाने पे, जैसे कि आप लोगों के माता पिता बोलते हैं कि बेटा पढ़ लो, बेटा पढ़ लो, बेटा पढ़ लो, और बेटा क्या करता है कि इधर उधर घूमता है, खेलता है, ठीक ना। तो वही बात यहाँ पे भी है कि बार बार पिता के द्वारा कहे जाने पर भी, व्याकुल किए जाने पर भी विद्या को प्राप्त नहीं किया। तस्मात् सर्वे कुटुंबिक भी, इसलिए सर्वे कुटुंबी भी माने कि सभी परिजनों, मित्रों, ज्ञाति जनैश्च और जाति वाले लोगों के द्वारा गर्हितो अभवम, माने कि अपमानित हुआ हूँ। तभी सर्वे कुटुंब की, सभी परिवार वालों, परिजनों, मित्रों, ज्ञाति जनैश्च और जाति वाले लोगों के द्वारा गर्हितो अभवम, माने कि मैं बहुत अपमानित हुआ हूँ, ठीक ना। सॉरी, आप लोग डिस्टर्ब हो रहे होंगे, घंटी बज रही है। तो क्या हुआ कि गर्हितो अभवम माने कि अपमानित हुआ। जैसे कि अब मान लीजिए कि आप अपने समाज में देखते होंगे या कहीं भी आप मतलब कि ध्यान देते होंगे कि जो पढ़े लिखे नहीं हैं, आपके ही समकक्ष जो हैं, तो उनको लोग मतलब कि हे भावना से देखते हैं, अरे ये देखो बिना पढ़ा लिखा घूम रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, ऐसा। तो वही हाल उसका भी था। ऊर्ध्वनिश्वस्य माने ऊपर की ओर सांस छोड़ करके, ऐसा करके। हा विधे किम इदम मया कृतम, हा विधे, हे भाग्य, किम इदम मया कृते, मैंने यह क्या किया। कीदृशी दुर्बुद्धि आसीत तदा, तब कैसी बुद्धि थी, ठीक ना। हे भाग्य, मैंने यह क्या किया। कीदृशी दुर्बुद्धि आसीत माने कि कैसी बुद्धि थी। एतदपि न चिंतित यत्, मैंने यह भी नहीं सोचा। परिधान अलंकार भूषितो अपि न शोभते, नरो निर्मणि भोगी व सभायाम यदि वा गृहे। करें कि परिधान अलंकारे भूषितो अपि, परिधान अलंकार भूषितो अपि माने कि वस्त्रों के द्वारा, परिधान वस्त्रों के द्वारा तथा अलंकार भूषितो अपि
आभूषणों के द्वारा सुशोभित, ठीक ना, सुशोभित व्यक्ति, नरो माने कि व्यक्ति भी, न शोभते भूषित अलंकारे भूषितो अपि, माने कि अलंकार से सुशोभित व्यक्ति भी मणि रहित सांप की तरह है, ठीक ना, मणि के रहित सांप की तरह, सांप की तरह सभायाम गृहे, करें कि घर में और सभा में शोभा को प्राप्त नहीं करता है। करें परिधान अलंकारे अपि, करें वस्त्रों के द्वारा, ठीक ना, वस्त्रों के द्वारा, अलंकार है माने और अलंकारों के द्वारा माने कि सोना चांदी ये सब जो होता है, ठीक ना, परिधाने अलंकारे, करें वस्त्रों के द्वारा तथा आभूषणों के द्वारा, भूषिता अपि नर, सुशोभित व्यक्ति भी, यदि सभायाम व गृहे, करें कि यदि सभा में और गृहे माने कि घर में, निर्माण भोगी यु न सुशोभित, करें निर्माण भोगी यु, मणि रहित, भोगी माने कि सर्प के समान, न शोभते माने नहीं सुशोभित होते हैं। जैसे कि मणि को धारण किया हुआ सर्प है लेकिन वह शोभायमान नहीं है क्योंकि वह किसी न किसी को काट लेगा, वैसे भी ये जो मनुष्य हैं जो कि परिधान को धारण किए हुए हैं, अलंकार को धारण किए हुए हैं, वह लेकिन अगर बुद्धि नहीं है तो वह शोभायमान सुशोभित नहीं होते हैं। किंचित विमृश्य, कुछ सोच करके, ठीक ना, भवतु किम एतेन दिवसे, भवतु किम एतेन दिवसे, तो कुछ सोच करके ठीक है, ठीक ना, ठीक है, किम एतेन इससे क्या, दिवसे मार्ग भ्रांत है, करें कि दिवसे मार्ग भ्रांत है माने कि दिन में या प्रातः का, मार्ग भ्रांत है माने कि मार्ग को भूला, संध्या यावद, शाम को यदि, गृहम उपैति, घर में आ जाता है, तदपि वरम, तो भी ठीक है। जैसे लोग बोलते हैं ना, सुबह का भूला शाम को अगर घर वापस आ जाए तो ठीक है, तो वही भी यहाँ पे बोलता है कि दिवसे मार्ग भ्रांत, कि दिन में अगर मार्ग को भूला हुआ, संध्या यावद यदि गृहम उपैति, शाम के समय जब वह घर लौट आता है, तदपि वरम, तो तब पर भी ठीक है, ना असौ भ्रांतो मन्यते, उसे भूला हुआ नहीं माना जाता है, ठीक ना। अतो अहम इदानीम, अतः मैं इस समय तपश्चर्या, करें कि तपस्या के द्वारा, विद्याम आप्तुम प्रवृत्तो अस्मि, विद्या प्राप्त करने में लग गया हूँ, ठीक ना। इस समय मैं तपस्या के द्वारा विद्या को प्राप्त करने में लग गया हूँ। तो बच्चों आज इतना ही, ठीक ना, इसके आगे फिर हम पढ़ाएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।